तो आज हम समझने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है इस टाइम का, क्योंकि जब से हर्षद मेहता की सीरीज रिलीज हुई है लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए। आजकल हर कोई मुझसे मिलता है, पूछता है, क्योंकि मैं सीए फील्ड से हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या शेयर मार्केट में हमें पैसे लगाने चाहिए, क्या हमें कोई शेयर खरीदना चाहिए। तो देखिए, पैसे लगाने से पहले मेरी कुछ इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आपको कुछ फंडामेंटल्स जानने होंगे शेयर मार्केट के बारे में, तभी आप सोच समझ के पैसा लगाइएगा। देखिए, फंडामेंटल में सबसे पहली बात यह होगी कि जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो क्या आपका पैसा कंपनी के पास जाता है या किसी और इंसान के पास जाता है। जी, आपको बहुत हैरानी हुई होगी ये बात सुन के कि हमारा पैसा तो डेफिनेटली कंपनी के पास ही जाता होगा, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि किसी इंसान के पास जाता होगा। जी दोस्तों, आपको कुछ फंडामेंटल्स मैं बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि आपका पैसा कहां जाता है। तो मैं हूं आमिर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लॉजिकल स्टडीज। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि इकोनॉमी के अंदर कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं और कुछ लोगों के पास पैसे कम होते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास पैसे ज्यादा होते हैं उनके पास कई बार आइडियाज नहीं होते कि वो उस पैसे से और पैसा कैसे बना सकते हैं, और जिनके पास पैसे कम होते हैं उन्हें आइडियाज होते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते। लेकिन अब आपको ये लग रहा होगा कि जिस इंसान के पास पैसे हैं उसने आइडियाज से ही तो पैसे कमाए होंगे। हाँ, जैसे आपने जॉब करी और आपने मंथली कुछ सेविंग करी और सेव अमाउंट जमा कर लिया, अब आप चाहते हैं कि उस पैसे को कहीं लगाएं, क्योंकि आपके पास कुछ आइडियाज नहीं है कि आप उस पैसे से और पैसा बना सकें। आपने एक कहावत सुनी होगी कि पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन पैसा पैसे को तब खींचता है जब सही जगह लग जाए। अगर आपने वो पैसा बैंक अकाउंट में रखा है, या आपने वो पैसा किसी को उधार पे दिया है, या आपने वो पैसा सिर्फ नॉर्मल से लॉकर में अपने रख रखा है, या आपने उसका गोल्ड खरीद लिया, या आपने उससे कोई लैंड खरीद ली, या आपने उससे कोई शेयर खरीद लिए, तो वो पैसा आपने इन्वेस्ट करा और इन्वेस्टिंग से आप कुछ कमाएंगे। तो अब देखिए, होता क्या है कि जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो जिनको पैसे की नीड होती है वो आपसे पैसा मांगना चाहते हैं, तो इसे ही हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में आप क्या करते हैं, जिन कंपनीज को पैसे की जरूरत होती है उनको आप पैसा देते हैं और वो आपसे बिजनेस, वो उसी पैसे से बिजनेस करती है और बिजनेस से आपको प्रॉफिट देती है, जिसे डिविडेंड बोलते हैं। तो देखिए, अब इस बात को समझने के लिए हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट जो चैप्टर है उसको हमें दो डिविजन्स देखते हैं। एक होती है फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट और दूसरी होती है कैपिटल मार्केट। जिन लोगों ने हर्षद मेहता मूवी देखी है उनको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार है। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। धंधा धर्म है सर, और इस धर्म का भगवान है ट्रस्ट। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट। चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी तो लाला, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। तो देखिए, समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में जो ये दो टुकड़े होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ये क्या होती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कैपिटल मार्केट क्या होती है। देखिए, कैपिटल मार्केट में होता क्या है कि एक आम इंसान, मैं एक कंपनी के शेयर खरीदता हूं, लेकिन शेयर हम दो तरीके से खरीदते हैं। एक शेयर हम खरीदते हैं डायरेक्ट कंपनी से, जब मैं शेयर खरीदूंगा कंपनी से, जैसे रिसेंटली बर्गर किंग इंडिया ने अपने शेयर्स इशू करे, जिसे हम आईपीओ बोलते हैं। मतलब कि जब भी कोई कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है तो उसे बोलते हैं आईपीओ। अगर मैंने आज बर्गर किंग के शेयर खरीद लिए तो मेरा पैसा डायरेक्टली बर्गर किंग के पास ही जाएगा। लेकिन अब जब मैंने शेयर एक बार बर्गर किंग से खरीद लिए तो मैं अब उस शेयर को दोबारा बेच सकता हूं। अब देखिए, मैंने जब शेयर खरीदे बर्गर किंग से तो बर्गर किंग के पास पैसा आ गया और वो उस पैसे से कुछ बिजनेस करेंगे, मतलब कि वो अपने रेस्टोरेंट्स ओपन करने वाले हैं, उन्होंने यही आईपीओ में बताया। अब वो उससे तो रेस्टोरेंट ओपन कर लेंगे, अब लेकिन मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए होगा, तो बर्गर किंग मुझे बिल्कुल भी वापस नहीं देने वाला वो पैसा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा पैसा हमेशा के लिए ब्लॉक हो गया और मेरा पैसा हमेशा वहां चला गया हमेशा के लिए। तो अब देखिए, मैं उस शेयर को कहीं और बेच सकता हूं, मतलब कि किसी और इंसान को बेच सकता हूं। तो मैं जिसको बेचूंगा वो मुझसे शेयर खरीदेगा। अब सपोज इस टाइम जो कंपनी ने बिड दी है वो दी है 60 रुपीज पर शेयर की, तो 60 रुपीज का एक शेयर है, तो 60 रुपीज का मैं शेयर खरीदता हूं तो कंपनी के पास 60 रुपीज चले जाएंगे। अब बाद में अगर मुझे वो शेयर किसी और को बेचना हो तो मैं उस शेयर को 70 का भी बेच सकता हूं, 80 का भी बेच सकता हूं, और 60 से कम मतलब कि 50 या 40 का भी बेच सकता हूं।
लेकिन ये बात डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से तय होगी, मतलब कि मेरे शेयर की कितनी डिमांड होगी। अगर मेरे शेयर की डिमांड होगी तो लोग मुझे ज्यादा प्राइस देने को तैयार होंगे, और मेरे शेयर की अगर डिमांड कम होगी तो लोग उसके कम प्राइस देने को तैयार होंगे। तो देखिए हम देख रहे हैं कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट में होता क्या है कि मैं शेयर या तो कंपनी से डायरेक्ट खरीद सकता हूं, जैसे मैंने बर्गर किंग का एग्जांपल लिया, या मैं खरीदने के बाद किसी और को बेच सकता हूं, क्योंकि कंपनी अपने शेयर वापस से नहीं खरीदती है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए मैंने कंपनी को पैसा दिया तो कंपनी उससे रेस्टोरेंट्स ओपन कर लेगी और फिर वो पैसा मुझे वापस कैसे लौटाएगी? ऐसा तो नहीं वो अपना एक स्टोर रेस्टोरेंट बंद करके मुझे पैसे वापस लौटाएगी। हाँ, मैं अपने शेयर किसी और को बेच सकता हूं और उससे मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो देखिए जब मैंने कंपनी से डायरेक्टली शेयर खरीदे तो उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। जब मैंने पैसे कंपनी को दिए और कंपनी ने उसके बदले मुझे शेयर दिए तो उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और जब मेरे पास शेयर आ गए और मैंने किसी और को बेच दिए तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब ये वाला काम जो होता है वो फिजिकली नहीं होता है। जैसे कि आपने हर्षद मेहता सीरीज देखी तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि वहां पर एक ट्रेडिंग फ्लोर होता है बीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। वहां पर लोग फिजिकली शेयर खरीद बेच रहे होते हैं, वहां पर लोग चिल्ला रहे होते हैं, लड़ते हैं। तो ऐसा आज के टाइम पे नहीं होता है। हमारे पास एक ऑनलाइन ऐप होती है, उससे ही हम शेयर खरीद और बेच सकते हैं। तो कंपनी ने शेयर इशू करे वो भी मैं खरीद सकता हूं उस ऐप से, और मैंने शेयर ले लिए फिर उसके बाद मुझे बेचने पड़े तो भी मैं उनको आसानी से बेच सकता हूं। तो देखिए अब हम समझते हैं कि जैसे आजकल जैसे कि हर्षद मेहता सीरीज बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या हमें रिलायंस का शेयर लेना चाहिए, क्या हमें जिंदल का शेयर लेना चाहिए, क्या टाटा का लेना चाहिए, हमें किसका शेयर लेना चाहिए? अब देखिए पहले हमें बेसिक फंडामेंटल्स ये समझने हैं स्टॉक मार्केट के कि अगर आप रिलायंस कंपनी का शेयर आज के टाइम पे खरीदेंगे तो रिलायंस कंपनी आपसे पैसे नहीं मांग रही। याद रखिएगा, आप वो शेयर कंपनी से नहीं खरीदेंगे क्योंकि कंपनी को अभी पैसे की कोई जरूरत नहीं है, कंपनी अपने शेयर मार्केट में इशू नहीं कर रही। तो अगर आप रिलायंस का शेयर खरीदना चाहते हैं तो वो शेयर आपको किसी इंसान से खरीदना पड़ेगा। हालांकि आप नहीं जानते कि वो इंसान कौन है जो आपको बेचेगा, वो सब ऑनलाइन ऐप के थ्रू ही होगा। लेकिन याद रखिए कि कंपनी को पता भी नहीं लगेगा और आप शेयर मार्केट से खरीद लेंगे किसी और से, और उससे कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं पहुंचने वाला। तो देखिए एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के दो हिस्से होते हैं, पहला होता है कैपिटल मार्केट और दूसरा होता है मनी मार्केट। हम पहले पढ़ रहे हैं कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट में हम जो शेयर्स खरीदते हैं वो हम खरीदते हैं डायरेक्टली कंपनी से और हमारा पैसा उनके पास पहुंचता है, उसके बदले हमें शेयर मिलते हैं। जब वो शेयर हमारे पास आ जाते हैं तो हम किसी और इंसान को बेचते हैं तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब देखिए जब भी कंपनी आपको डायरेक्टली शेयर इशू करती है प्राइमरी मार्केट में तो उसके अलग अलग टाइप होते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, सिर्फ शेयर ही इशू नहीं होते, शेयर के साथ साथ कंपनी डिबेंचर्स बॉन्ड इशू करती है। तो देखिए जो प्राइमरी मार्केट होती है कैपिटल मार्केट के अंदर, जो प्राइमरी मार्केट होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स होते हैं जब कंपनी डायरेक्टली आपसे पैसा लेती है। देखिए कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, मतलब कि एडवर्टीजमेंट इशू करती है और आपसे पैसा मांगती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या कंपनी कई बार क्या करती है, बीच में कोई ब्रोकर रखती है और ब्रोकर से अपने शेयर बिकवाती है। कई बार कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही शेयर्स बेचती है, मतलब जो उसके पहले से शेयर होल्डर हैं, जो पहले से जिन लोगों ने पहले ही उसके शेयर खरीद रखे हैं, सिर्फ उन्हें ही बेचती है। और कंपनी डिफरेंट टाइप से प्राइमरी मार्केट में पैसा उठाती है। लेकिन एक बात फंडामेंटल आप समझिए कि डायरेक्टली एक इन्वेस्टर का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा कंपनी के पास पहुंचता है, तो इसे ही बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। अब बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की। तो देखिए सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है कि जिसमें आपने नाम सुना होगा एनएससी और बीएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, ओल्ड सिक्योरिटीज सेल की जाती हैं। ओल्ड सिक्योरिटीज का मतलब होता है पुराने शेयर डिबेंचर्स खरीदे बेचे जाते हैं। मतलब कि जैसे मेरे पास एक शेयर है तो मैं किसी को वो शेयर बेच सकता हूं या किसी और से वो शेयर खरीद भी सकता हूं, लेकिन उसमें कंपनी के पास कोई पैसा नहीं पहुंचता। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब सवाल यह है कि अगर मैंने कोई शेयर 2000 रुपए का खरीदा या 100 रुपए का खरीदा या 10 रुपए का खरीदा, तो क्या गारंटी है कि उस शेयर के प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे? बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि आप इस वीडियो को बहुत टेक्निकली और ध्यान से समझिएगा। तो देखिए फटाफट से देख लेते हैं एक बार।
हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के भी दो हिस्से होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब देखिए हर्षद मेहता सीरीज से ये बात देखते हैं। देखिए मूवी सीरीज जिसने देखी थी उसको ये बात अच्छे से पता होगी, उसमें दोनों मार्केट्स के बारे में अच्छे से दिखाया है। पहले वो इन्वेस्ट करता है कैपिटल मार्केट में, फिर उसके बाद वो आता है मनी मार्केट। तो देखिए आज के वीडियो में हमने समझा कि कैपिटल मार्केट क्या होती है और प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम समझने वाले हैं कैपिटल मार्केट को बहुत ज्यादा डिटेल में, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज क्यों बोलते हैं, एनएससी बीएससी क्या है, आखिर कैसे आप शेयर खरीद सकते हैं, कैसे आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं जिससे खरीदे जाते हैं शेयर या डिवेंचर्स बॉन्ड, कैसे उससे बेचे जाते हैं, कैसे शेयर मार्केट में कमाया जा सकता है, क्यों शेयर के प्राइस बढ़ते हैं या घटते हैं। और उसके बाद देखिए सबको शेयर मार्केट के बारे में तो अच्छे से आइडिया है कि शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स कुछ होते हैं जो हम खरीदते हैं बेचते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन मनी मार्केट जिसमें बाद में हर्षद मेहता बिजनेस करता है उसके बारे में लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि ये मार्केट नॉर्मली हमें कहीं भी सुनने को नहीं मिलती। शेयर्स के बारे में अक्सर न्यूज़पेपर में या आप न्यूज चैनल्स पे देखते रहते हैं, लेकिन मनी मार्केट के बारे में नॉलेज बिल्कुल कहीं से नहीं मिलती। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।